शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान अजीब स्थिति बनी जब कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग से एक सवाल किया। उन्होंने अपने क्षेत्र स्थित 2 फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे, जिसका जवाब देने में मंत्री नाकाम रहे। ऐसी स्थिति में भला और संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जिन्होंने मंत्री जी को इस परेशानी से निजात दिला दी। इसी तरह सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी अपने क्षेत्र की गोहद तहसील में मुआवजा बांटने में हुए बंदरबाट का मामला उठाया। सत्र के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति अपना माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए तो सज्जन वर्मा ने 2023 के चुनाव से पहले पार्टी में एक बड़ी सर्जरी की वकालत की है। अन्य खबरों में कल से शुरू होगा एमपीटी का हृदय दर्शन संगीतमय समारोह, तो लॉ एकेडमी की छात्राओं ने सीएम से मिलकर प्रोफेसर मोहंती द्वारा अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत की है। शुरुआत करते हैं विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सवाल से, जिन्होंने पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग से अपने क्षेत्र की फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन से होने वाले नुकसान के बारे में जानना चाहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि एनएफएल का जो पानी है वो जाता है चौपेट नदी में, और चौपेट नदी गंगा रिवर मिशन का एक हिस्सा है, लेकिन उसमें क्या क्या किया गया सफाई के लिए, कोई उत्तर नहीं मंत्री जी के पास। वो मुझे उत्तर देते हैं कि जो लिखा है उत्तर में वही तो है। अगर ऐसा मंत्री जवाब देंगे तो फिर सदन में क्या जरूरत है कार्रवाई की। जेवी ने कुल जमा 4 प्रश्न दागे, लेकिन मंत्री जी के पास एक का भी जवाब नहीं था। हालात यह बने कि नरोत्तम मिश्रा को बीच वाली कर विपक्ष की चाल में फंसे मंत्री जी को निकालना पड़ा। साल 2020 में ओलावृष्टि से गोहद के कई गांवों में किसानों को नुकसान हुआ, जिसका सर्वे भी हुआ, लेकिन पटवारी ने जिन गांवों में नुकसान हुआ वहां की बजाय दूसरे गाँव में करीब 15 करोड़ की राशि बांट दी। अब जब विधानसभा में मामला उछला तो मंत्री सारंग ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि यह घोटाला कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुआ है। 2000 जिले की गोहद तहसील में लगभग 46 गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था, परंतु उसमें से 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गांव में ओला नहीं गिला, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गांवों में वितरण कर दिया। पटवारी ने, आरआईओ ने, तहसीलदार और एसडीएम ने लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था उनका मुआवजा न देकर दूसरों के लोगों में डाल दिया और उसमें से वापस निकाल लिया। मिल बांट के राजस्व अधिकारियों ने पूरा पैसा 12 से 15 करोड़ रुपए हड़प लिया। देखिए, जो गोविंद सिंह जी ने ध्यानाकर्षण उठाया उसमें हम पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, परंतु उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो पूरा घोटाला कांग्रेस की जब 15 महीने की सरकार थी उस समय हुआ था। उस समय गलत लोगों को मुआवजा दिया गया था और उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जिनको 10-10 लाख रुपए तक दिया गया, और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दौरान प्रजापति ने अध्यक्ष गिरीश गौतम के समक्ष अपनी बात रखी और गुस्से में साहब ने बहिर्गमन कर दिया। लेकिन जानबूझकर ये हरकत करना पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ, इसके ऊपर सचिवालय को ध्यान देना चाहिए, मेरी घोर आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी की लगातार हार के बाद अब एमपी में होने वाले 2023 के चुनाव को लेकर कयास शुरू हो गए। इससे पहले 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में पार्टी की सर्जरी की जरूरत है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भी इसी फार्मूले की वकालत की है। एक सर्जरी बड़ी कांग्रेस में पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सारे प्रदेशों में एक बड़ी सर्जरी हाईकमान को करने का निर्णय लेना चाहिए और उन पोटेंशियल लोगों को छाट के अब हाथ में कमान दी जाए जिनमें मादा है। शनिवार से प्रदेश की राजधानी भोपाल के ड्राइव इन सिनेमा में 2 दिनी संगीतमय प्रस्तुति की शुरुआत होने जा रही है। एमपी टूरिज्म कारपोरेशन ये काम करने जा रहा है। 2 दिन प्रदेश के मुख्य ऐतिहासिक शहरों में इसका आयोजन होगा और अगले 2 दिन 12 और 13 तारीख को पूरा भोपाल संगीतमय हो जाएगा। दोनों दिन 4 से 5 6 कार्यक्रम होंगे एक ही दिन में, और 4 से 5 वेन्यूज़ अलग अलग होंगे, उनमें होंगे थोड़े समय के अंतराल के साथ में, जिसमें हमारे देश के जाने माने इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट दोनों ही परफॉर्म करेंगे।
भोपाल स्थित ला यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर एक प्रोफेसर की शिकायत की। छात्राओं का आरोप है कि आरोपी प्रोफेसर उन्हें अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करते। इस मामले में पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने इसकी जांच की जवाबदारी डीएसपी स्तर के एक महिला अधिकारी को सौंपी है। छात्रों से हम लोग संपर्क में आ गए हैं और अभी डीएसपी महिला अपराध उनसे संपर्क में हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए दूसरे चरण की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से रहेगा। इसके साथ ही एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, यानी बच्चों को 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 2 परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि एक ही तारीख पर 2 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़े। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब एक नए ग्राहकों को शामिल नहीं कर सकेगा। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आईडी सिस्टम ऑडिट के लिए आईडी ऑडिट फर्म अपॉइंटमेंट करने के लिए भी कहा है। आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट देखने के बाद ही आरबीआई यह तय करेगी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने की अनुमति देना है या नहीं। आरबीआई ने मटेरियल सुपरवाइजर कंसर्न से जुड़ी चिंताओं के आधार पर यह रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में अब गर्मी बढ़ने लगी है। रात का पारा भी चढ़ने लगा है, लेकिन रात में हल्की ठंड पड़ रही है। पिछली रात भोपाल और इंदौर में रात का पारा 2.5 डिग्री तक चढ़ गया है। जबलपुर में भी मामूली पारा ऊपर चढ़ा है, लेकिन ग्वालियर में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आया है। अब दिन का तापमान भी चढ़ेगा, दिन का पारा भी 38 के पार जा सकता है। जबलपुर में रेत कारोबारी के बेटे की हत्या उसके 3 दोस्तों ने कर दी। आरोपियों ने चाकू से 50 वार किए। विवाद शराब में सिर्फ 300 रुपए का था। पुलिस ने तीनों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर चाकू बरामद कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि मलखान सिंह के बेटे राहुल की हत्या की गई थी। उसका मोबाइल बरामद करने के लिए तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। रीवा प्रयागराज नेशनल हाईवे 30 के सुहागी पहाड़ में शुक्रवार के सुबह 3 बजे हुए हादसे में 3 मैकेनिकों की मौत हुई। मृतकों में 2 मैकेनिक सतना जिले के रहने वाले हैं, वहीं 1 मैकेनिक फूलपुर प्रयागराज जिले का है। उधर सरकारी कंपनी बीएसएनएल निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, लिहाजा कंपनी घाटे में है। अब इसे बंद करने की कवायद चल रही है। अब इसे बचाने के लिए बीएसएनएल के अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर राजधानी में जुटेंगे और मंथन करेंगे कि आखिर कमी कहाँ रह गई। इसको लेकर शनिवार से 2 दिनी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विसेज 4G नहीं है, उसकी वजह से, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक को जो सर्विस चाहिए, हाई स्पीड वायरलेस डेटा सर्विस चाहिए। शनिवार से नर्मदापुरम में क्रिकेट ट्रॉफी 2022 का शुभारंभ होने जा रहा है। सांसद उदय प्रताप राव और विधायक सीतासरन शर्मा इस टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। श्री विंध्याचल क्लब नर्मदापुरम के द्वारा इसका आयोजन किया रहा है। नर्मदापुरम में ट्रिपल एक्के का मैच नर्मदापुरम के साथ होगा। पहले वाला मैच है भैया, एक आप आ जाओ, तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। आप डालो, आजाद भैया आप डालो। श्री विंध्याचल क्लब नर्मदापुरम इसका आयोजन करने जा रहा है, जो कि प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये की राशि विजेता को भेंट करेगा। क्लब के अध्यक्ष सैटी चौकसे और सचिव राजन चौकसे ने बताया है कि आने वाले दिनों में यह टूर्नामेंट लंबा चलेगा। इसके लिए ड्रा निकाला गया है। उधर कार्डियो अस्पताल में टीका से कोरोना के बचाव करने के लिए जिन स्कूली बच्चों ने टीके लगवाए थे, उन्हें पुरस्कार वितरण किया गया। मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में अब कार्यक्रम हुआ, जिसमें 18 से 15 साल के बच्चों को पुरस्कार बांटे गए। जिन बच्चों ने सरकार के आग्रह पर समय से टीका लगवाया, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आज मध्य प्रदेश सरकार, केयर संस्था, इंडसइंड बैंक ने संयुक्त तत्वावधान में उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम देने की योजना बनाई थी। और इसके पीछे का मंतव्य ये है कि ये बच्चे और प्रचार प्रसार करें और जिनको टीका नहीं लगा वो भी टीका लगवाएं। तो आज उन बच्चों को लकी ड्रॉ के माध्यम से लैपटॉप, साइकिल, बॉम टॉप और पानी की बॉटल्स, पेन, ऐसे प्रोत्साहन स्वरूप इनाम दिए गए हैं।